नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम विश्व प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के जीवन की पूरी कहानी जानेंगे। आज हम उनके शुरुआती जीवन से लेकर उनकी अद्भुत उपलब्धियों और निजी जीवन तक सभी पहलुओं को गहराई से देखेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं यह रोमांचक सफर। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के मडीरा द्वीप के फुनशाल शहर के साओ पेद्रो पैरिश में हुआ था। वह अपने माता पिता मारिया डोलोरेस डॉस सांतोस विवेरोस और जोस दिनिस अवेरियो के 4 बच्चों में सबसे छोटे थे। उनकी मां होटल उद्योग में रसोइया और सफाई कर्मी के रूप में काम करती थीं, जबकि उनके पिता सांतो एंटोनियो के जुंता दे फ्रेगेसिया में म्यूनिसिपल गार्डनर और आंशिक समय के लिए फुटबॉल क्लब अंडोरिन्हा के किटमैन थे। रोनाल्डो के पिता ने अपने पसंदीदा अभिनेता रोनाल्ड रीगन के नाम पर उनका नाम रखा गया था। उनकी मां ने आर्थिक तंगी, पिता की शराब की लत और पहले से ही कई बच्चे होने की वजह से गर्भपात करवाने की सोची थी, लेकिन उनके डॉक्टर ने इसे मना कर दिया था। रोनाल्डो ने 1992 से 1995 तक अंडोरिन्हा क्लब की यूथ टीम के लिए फुटबॉल खेला, जहां उनके पिता किटमैन थे। बस अपने परिवार के लिए 4 पैसे और कमाने की खातिर वो इस क्लब के प्लेयर्स के जर्सी से लेकर उनके जूते, मोजे और बाल का ख्याल रखते थे। और अंडोरिन्हा क्लब के लिए खेलने के बाद रोनाल्डो ने 2 साल नेशनल टीम के लिए भी खेला था। 1997 में मात्र 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने स्पोर्टिंग सीपी क्लब के साथ 3 दिन का ट्रायल पूरा किया और 3 डे ट्रायल के बाद स्पोर्टिंग क्लब दे पुर्तगाल ने रोनाल्डो को 1500 पाउंड की फीस पर साइन किया गया। इसके बाद वह मडीरा से लिस्बन चले गए। वहां जाकर उन्होंने स्पोर्टिंग क्लब दी पोर्तुगाल के फुटबॉल एकेडमी को और नए स्कूल को ज्वाइन कर लिया, जहां उन्होंने स्पोर्टिंग सीपी के युवा सिस्टम में शामिल हो गए। कहा जाता है कि जब रोनाल्डो महज 14 साल के थे, उन्हें टीचर के ऊपर कुर्सी फेंकने के लिए स्कूल से निकाल दिया गया था। रोनाल्डो का कहना था कि टीचर ने उनका अपमान किया था। रोनाल्डो के इस गुस्से को उनकी मां ने फुटबॉल के प्रति मोड़ने को कहा और यहीं से शुरू हुआ उनके एक महान खिलाड़ी बनने का सफर। 15 साल की उम्र में रोनाल्डो को दिल से संबंधित एक बीमारी का पता चला था, जिसके लिए उन्हें सर्जरी भी करानी पड़ी थी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो पहले स्पोर्टिंग क्लब दी पोर्तुगाल के लिए खेलते थे, ने 7 अगस्त 2003 को मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ एक दोस्ताना मैच खेला था। उस मैच में मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम, जिसमें कई दिग्गज खिलाड़ी थे, 3-1 से हार गई थी। लेकिन इस हार के बावजूद रोनाल्डो के खेल ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाड़ियों को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने अपने मैनेजर सर्गे एलेक्स फर्गुसन के पास जाकर रोनाल्डो को टीम में शामिल करने की सिफारिश की। फर्गुसन भी 18 साल के रोनाल्डो के खेल से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने पूरी ताकत और संसाधन लगा दिए। बस फिर क्या था, 12 अगस्त 2003 को मैनचेस्टर यूनाइटेड ने रोनाल्डो को साइन कर लिया और उस समय रोनाल्डो को साइन करने के लिए दी गई रकम 12.24 मिलियन पाउंड, करीब 126 करोड़ रुपए, किसी भी 18 साल के खिलाड़ी के लिए अब तक की सबसे बड़ी रकम थी। इसके अलावा रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड के पहले पोर्तुगीज खिलाड़ी बने थे। टीम में शामिल होने के बाद एलेक्स फर्गुसन ने रोनाल्डो को अपनी टीम का नंबर 7 जर्सी दिया, जो आज भी रोनाल्डो का प्रतीक बन चुका है। लेकिन रोनाल्डो का सफर इतना आसान नहीं था। 2005 में उनके पिता, जो एक शराबी थे, का निधन लिवर फेलियर के कारण हुआ। यह उनके लिए एक बहुत बड़ी व्यक्तिगत क्षति थी, लेकिन रोनाल्डो ने कभी हार नहीं मानी और आगे बढ़ते गए। 2009 में रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को अलविदा कहा और रियल मैड्रिड में शामिल हो गए। और यकीन मानिए, रियल मैड्रिड ने रोनाल्डो को 823 मिलियन रुपए से ज्यादा में साइन किया था। वह दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और अधिक बिक्री योग्य एथलीटों में से एक हैं। वह अपने करियर में $1 बिलियन कमाने वाले पहले फुटबॉलर और तीसरे खिलाड़ी हैं। 2015 में रोनाल्डो को पुर्तगाली फुटबॉल महासंघ द्वारा सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ पुर्तगाली खिलाड़ी नामित किया गया। उन्होंने यूरो 2016 में पुर्तगाल को जीत दिलाई
और सिल्वर बूट प्राप्त किया। इसके बाद 2018 में रोनाल्डो ने जुवेंटस के साथ 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उसकी कीमत थी 876 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। यह किसी भी 30 साल से ऊपर के खिलाड़ी को मिलने वाली सबसे बड़ी रकम थी। 2019 में उन्होंने यूएफए नेशंस लीग में जीत के लिए टीम का नेतृत्व किया और 2020 में गोल्डन बूट हासिल किया। 2021 में जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड में वापसी की तो यह फुटबॉल जगत के लिए एक ऐतिहासिक पल था। यह घटना 27 अगस्त 2021 को हुई। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की। शुरू में तो सब ठीक रहा, लेकिन 2022 के अंत तक रोनाल्डो को मैनचेस्टर यूनाइटेड से और उनकी रणनीतियों से असंतोष होने लगा। उसके बाद उनका झगड़ा मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर एरिक टेन हैग से हो गया, जो उन्हें अक्सर सब्स्टिट्यूट के रूप में मैदान पर उतारते थे। यह स्थिति उस समय और बढ़ गई जब रोनाल्डो ने एक साक्षात्कार में कहा कि उन्हें टेन हैग द्वारा धोखा महसूस हुआ और क्लब के प्रबंधन की आलोचना की। इसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 22 नवंबर 2022 को रोनाल्डो का अनुबंध समाप्त कर दिया। 30 दिसंबर 2022 को सऊदी अरब के क्लब एल नासर ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ एक ऐतिहासिक समझौता किया, जिसके तहत रोनाल्डो को क्लब में शामिल किया गया। रोनाल्डो ने एल नासर के साथ 2025 तक का एक अनुबंध साइन किया। इस समझौते के तहत रोनाल्डो को अब तक का सबसे बड़ा फुटबॉल वेतन प्राप्त हुआ, जो सालाना 200 मिलियन यूरो था। रोनाल्डो ने अपने पूरे फुटबॉल करियर में अब तक 32 बड़ी ट्रॉफियां जीती हैं, जिनमें 7 लीग टाइटल्स और 5 यूएफा चैंपियंस लीग खिताब शामिल हैं। रोनाल्डो के पास फुटबॉलर्स का सबसे बड़ा पुरस्कार बैलन डॉर है, और यह कोई एक नहीं बल्कि 5 बार उनके नाम है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 5 बच्चे हैं। क्रिस्टियानो जूनियर, रोनाल्डो का पहला बेटा, जो जून 2010 में पैदा हुआ था। उसकी मां का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है। रोनाल्डो ने अब तक शादी नहीं की है, लेकिन वह स्पेनिश मॉडल जॉर्जिना रॉड्रिग्स के साथ रिश्ते में हैं। जॉर्जिना उनके बच्चों की सौतेली मां है और दोनों सोशल मीडिया पर अपने परिवार की खुशियां साझा करते रहते हैं। रोनाल्डो की कहानी से हमें सीख मिलती है कि कड़ी मेहनत और हौसला ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने लाखों मुश्किलों का सामना किया, लेकिन अपने सपनों को कभी छोड़ना नहीं सीखा। अगर उनकी गरीबी से अमीरी तक की यह प्रेरणादायक कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही प्रेरक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।